इलॉजिकल बोका कोथाकार। लॉजिक नहीं है लॉजिक। वक्त मेरी नहीं, कम से कम अपनी तो सोच। अभी एक्सीडेंट हो जाता। पापा वो चला गया। चला क्या गया? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो सारी तेजी बाहर निकल आती। लोग लॉजिक समझते नहीं। अगर समझते ना तो दुनिया की सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, लोग वही करेंगे जिसमें कोई लॉजिक ना हो। दुनिया में हर चीज आपके लॉजिक से नहीं चलती। हाँ, तुम क्यों मेरी बात मानने लगी? बस चलियो अपनी छोटी सी बेटी की शादी करने, अपने मायके में, पुरखों की हवेली में, अपने खास पुरोहित की देखरेख में करवाने। हाँ? ताकि समाज के आसपास के लोग, उन्हें तुम कन्विंस कर सको कि ये जो दिमाग में बैठी है ना आइडिया, ये इसमें अभिशाप है, वो गलत है। हाँ शर्मिला, पहले खुद तो मान लो कि इसमें अभिशाप नहीं है, फिर समझाती बैठना दुनिया वालों को। पापा, जो राशि और सना दीदी के साथ हुआ उससे माँ डर चुकी है। बेटी, बोल के कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पापा को माँ के दिल की बात समझ में आया तब ना। देखो शर्मिला, बस बस, अरे दोनों बेटियों का रिश्ता तय हुआ, उसके बाद आशीर्वाद के पहले ही दोनों दामादों की मौत हो गई। इसे अभिशाप नहीं तो और क्या समझेंगे? लेकिन ये बात आपकी समझ में आया तब ना। भाग यहाँ से, चल भाग। कितनी बार कहा है तुझे कि इस हवेली के इर्द गिर्द मत मंडराया कर। चल भाग यहाँ से। साहब, ये दीवाना पागलों जैसा इधर उधर घूमा करता है। अभी थोड़ी देर पहले इसे यहाँ से भगाया था, फिर आ गया। ध्यान रखो, ऐसे लोग शादी के माहौल में आसपास ना दिखाई दें। जी साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप अंदर चलिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। पुरोहित जी को खबर किया कल आने के लिए? जी ठीक है, सामान उठा लो। आप लोग आइए। लटका हुआ है? पापा, अभी भी राशि और सना दीदी से फोन पे बात हुई और उन्होंने शादी में ना आने का बहाना कर दिया। अरे वो दोनों बहाना ना करें तो क्या करें? शादी में हर शख्स उनसे उनकी शादी की बात करेगा और पूछेगा कि पहले छोटी की शादी क्यों हो रही। लोग लॉजिक नहीं समझेंगे कि शिवम को अमेरिका जाना है, इसलिए छोटी की शादी पहले की जा रही है। पापा, क्या हमें शिवम को ये अपशगुन वाली बात बतानी चाहिए? पापा, I love him और प्यार में कुछ छुपाना। पापा, मुझे लगता है मैं उनसे शादी नहीं कर पाऊंगी अगर सच नहीं बताऊंगी तो। 3 Answer the phone. Come on, go ahead. Hello. तुम मेरे साथ शादी करके अमेरिका जाने वाली हो, राइट? तो तुम ये भूत पिशाच जैसी बातों पे कैसे विश्वास कर सकती हो? यानी पापा आपने इन्हें सब कुछ बता दिया? वैसे मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाती नहीं हो। चलो कम ऑन हनी, गिव मी अ स्वीट किस। पापा, Oh yes, of course. तुम्हारी किस लिए बिना मेरे को नींद नहीं आती ना। शादी के पहले बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना, देखना शादी के बाद कहीं कम ना हो जाए। ये हमारा प्यारा जाने मन कम कैसे हो जाएगा ना। कम ऑन हनी, जल्दी करो प्लीज। वो सुबह उठना है ना, वो एंगेजमेंट सेरेमनी, क्या कहते हैं तुम लोगों में? आशीर्वाद समारोह। आशीर्वाद समारोह।
शानदार हवेली के मालिक हो भाई। नहीं नहीं, गलत फहमी है, मेरी हवेली नहीं है, ससुर साहब की है। अरे मेरी बीवी तो यहाँ पैदा हुई थी और उसका ये लॉजिक है कि बेटी की शादी भी यहीं होनी चाहिए। क्या बात है। अच्छा भाई, हम तो ठहरे ठेठ पंजाबी लोग, इसलिए हमें ये बंगाली रस्मों और रिवाजों के बारे में तो मालूम नहीं है। तो जो कुछ लोगों से पता चला और हमारी समझ में आया उस हिसाब से सौगात ले आए। अरे क्या करते हो, तुम्हें पता नहीं डाउरी लेना और देना दोनों नाजायज है। क्या जरूरत थी इन सब चीजों की। हाँ, मैं आपको इनसे तो मिलाना भूल ही गया। ये नीता जी। नमस्ते नमस्ते। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, टैरोट कार्ड रीडिंग, क्या नहीं जानती हैं? अरे भूत प्रेतों से तो अक्सर मिलती रहती हैं। अपने फील्ड में काफी फेमस हैं। फेमस तो इन्होंने मुझे बनाया है, हर जगह मेरी तारीफ कर करके। अरे कभी हमें भी मिलाओ अपने भूत प्रेतों से। वैसे एक बात बता दूं, मुझे भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ। अरे छोड़ो ना इन चीजों को, आप जल्दी से इसकी शादी करो ताकि उसके बाद मेरा नंबर लगे। अरे बाज बाज आ जाओ तुम, सुधरो, अभी भी वक्त है। नहीं नहीं, आई एम सीरियस, ये मेरी होने वाली और इसकी होने वाली मम्मी है। अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। ये हमारे खास पुरोहित जी है। ये शादी इन्हीं की देखरेख में होगी। पुरोहित जी, हमें आप ही का भरोसा है। ऐसा कुछ भी मत होने दीजिए जैसा मेरी दोनों बेटियों के साथ हुआ था। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अभी आशीर्वाद की रस्म शुरू करो। जी। दिया टूट गया? ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। आशीर्वाद के पहले दिया का टूटना ये अच्छा नहीं हुआ। पुरोहित जी, अब आप ही हमें श्राप से बचाइए। वही अभिशाप अभिशाप नहीं है, मिट्टी का था इसलिए टूट गया, सीमेंट का तो नहीं था ना। फिर अजी कोई बात नहीं, टूट गया तो दूसरा मंगा लो, उसमें क्या है। हाँ, घर में बहुत पड़े हैं, अभी ले आता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। टूटा नहीं टूटा, देखो ये देखो, ये। लो जी, दिया आ गया। पंडित जी, अब आप रस्में शुरू करो। यहाँ कोई आत्मा जरूर है। क्या वीराना है भाई, ऐसा लग रहा है किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गए हैं। डैड, ये मेरी ससुराल है। अरे तेरी ससुराल नहीं है, तेरे ससुर बोस बाबू की ससुराल है। क्या बात है नीता जी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भाई हम देख रहे हैं जब से वो दिया टूटा है तब से आप ऐसे ही चुपचाप हैं। आज बेटे की सगाई हुई है, आज तो पार्टी शार्टी होगी, नाच गाना होगा। हाँ। क्या हुआ है, क्या सचमुच का भूत देख लिया कोई? डैड, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या कि ये भूत होते कैसे हैं? कम ऑन डैड, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों एक जैसे अलग अलग लोग एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हो। भाई वो क्या है ना कि कुदरत का नियम है, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर।
रुको 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 रुको। शिवम, मीता, मीता बचाओ शिवम को, शिवम को बचाओ। प्रोमिला उसे छोड़ उसे। प्रोमिला उसे छोड़। जरूर बोस बाबू की फैमिली पर अभिशाप है। उनके दोनों दामादों की मौत हो चुकी है। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। ये शादी नहीं होगी। शिवम चलो हम शहर चलेंगे, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? शिवम और नंदना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शिवम की शादी अगर नंदना से नहीं हुई तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। आपको आपकी बेटी को दुखी देखना पसंद है क्या? लेकिन मैं इसकी जिंदगी का रिस्क भी तो नहीं ले सकता। मैं भी शिवम को कुछ होने नहीं दूंगी। चलो। जो तुम कह रही हो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ है। ये भ्रम नहीं है, ऐसा हुआ है। आप हर बात में लॉजिक ढूंढना बंद कीजिए। पुरोहित जी, मैं बहुत भरोसा लेके आपके यहाँ आई हूँ। आपको कुछ करना ही होगा। नंदना बेटी, ये धागा तुम शिवम का गले में पहना देना। जो भी बुरा ताकत है तुम्हारा बाजू में आ नहीं पाएगा और हवेली का अंदर भी ये घुस नहीं पाएगा। ये लो बेटी। ये सब तुम क्यों कर रही हो प्रोमिला? मत करो ऐसा। वो सब लोग तुम्हारे अपने ही तो है। हाँ, मेरी अपनी प्यारी बहन शर्मिला मुझे बचपन से दुख दिया, रुलाया, मेरी हर प्यारी चीज को मुझसे छीना। इस शर्मिला ने मेरे माता-पिता को मेरे खिलाफ कर दिया। वो मुझे गलत मानने लगे और शर्मिला शर्मिला की वजह से मैं उसकी किसी बेटी को घर नहीं बनने दूं। लेकिन शर्मिला के बेटियों का क्या कसूर है? तुम उनसे क्यों अपना बदला ले रही हो? मेरा कसूर। शर्मिला मुझे इतने दुखी, शर्मिला बेटियों का दुख देख कभी सुने नहीं। और मैं नहीं चाहती। ये सब शादी ब्याह का रस्म है बेटा। गांव में शादी करना है तो गांव में शादी ब्याह का बारे में कुछ रस्म तो मालूम है ना बेटा? हाँ पुरोहित जी, सब पता है। माँ, कैसी रस्में? क्या यहाँ की रस्में कुछ अलग होती हैं?
हाँ बेटी, यहाँ पे दुल्हन अपनी माँ के साथ आशीर्वाद के बाद सबसे पहले जाकर धोबी से हल्दी लेती है। जल्दी आना, जल्दी चल। कि तू जल्दी हल्दी चुरा के ला, जा। पर किसी ने देख लिया तो? अरे डर मत, मैं हूं ना, जल्दी जा। जा जल्दी जा। जल्दी भाग। कुम्हार के पास जाकर लाई लानी होती है। अरे आना, डर मत आ। जल्दी आ। किसी ने पकड़ लिया तो? देख प्रमिला, तू ना जाकर वैसे लाई लेकर आ। मैं देखती हूँ कोई देख नहीं रहा है, ठीक है? पर अगर किसी ने कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, जा ना, जल्दी जा, जा। लोहार के पास जाकर 5 सुपारी लानी होती है। जल्दी जाके चुरा के ला, जल्दी जा। फिर उसने देख लिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, जल्दी जाना। हलवाई के यहाँ से सिंदूर लाती है। देख देख, वहाँ पर सिंदूर है, जा जाके लेकर आ। जा। देखना कोई आए नहीं। हाँ देखूंगी, जा। पापा, यहाँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी रस्में हैं, है ना मम्मा? हाँ बेटी, हलवाई के यहाँ से सिंदूर इसलिए लाती है ताकि जहाँ भी बेटी जाए, जिस घर में भी, वो घर हमेशा अनाज से भरा रहे। शर्मिला, अरे शर्मिला, सब सामान खत्म कर दिया और मेरी गुड़िया की शादी कैसे होगी? रमीला, तू ना फिर से चुरा के ला, जा। रोमिला, रो मत, मैं तुम्हारे लिए सब सामान ला दूंगा और फिर तुम अपनी गुड़िया की शादी धूमधाम से करना। सच में शुभो? हाँ, मैं वादा करता हूँ और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। शुभो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं भी वादा करती हूँ कि हर जन्म में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझसे सब छीन लिया, आज तो फेंकोगे भी मुझसे छीन लिया।
क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर करते हैं। कोई सीरियस बात तो नहीं? भूत प्रेत की बात तो नहीं? क्योंकि क्या है, भूत प्रेत की बातों से मुझे बहुत डर लगता है। चलो बात करते हैं। जो कुछ मैंने आपकी पत्नी के सपने में जाकर देखा वो तो मैंने आपको बता दिया है। आपकी बेटियां आपकी पत्नी की गलतियों की सजा भुगत रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शर्मिला प्रमिला के साथ इतना गलत व्यवहार कर सकती थी। देखिए, फिलहाल आप अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहेंगे। वैसे आपके होने वाले दोनों दामादों की मौत कैसे हुई थी? दोनों को आशीर्वाद समारोह के बाद खून की उल्टियां हुई थी और उसके इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला था और मैंने ऐसा होने से रोक दिया। फिलहाल आप इस लॉजिक को छोड़िए और मैं जो कहती हूँ वही कीजिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। जो भी करना है वो हमें साथ में करना है। कभी कभी लगता है शर्मिला की बात सही है। कुछ बातें लॉजिक से परे होती हैं और जबकि इतना बड़ा जज्बा जहां आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है तो लॉजिक को तो भूल जाना ही पड़ेगा। ये तुमने बहुत बुरा किया प्रोमिला। अपने बदले की आग में तुम इतनी अंधी हो गई कि तुमने शर्मिला के दोनों दामादों को मार दिया। अभी मेरा बदला पूरा नहीं है। अब ये शिवम भी नहीं बचेगा। शिवांग, ये दादा तुम्हारी रक्षा करेगा। डर रही हो? नंदना, प्यार में कोई डरता थोड़ी है। मोहब्बत तो बहुत स्ट्रांग होती है ना। मैं डर नहीं रही हूँ शिवांग, बल्कि मैं तुम्हारी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। जब तक मैं उसे मार नहीं देती, तब तक मुझे चैन नहीं, मैं यह अनर्थ तुम्हें नहीं करने दूंगा। शहर में तुमने शर्मिला के दोनों दामादों को मार दिया। ये बात मुझे पता नहीं चली, लेकिन मैं शिवम और नंदना को तुम्हारी इस बदले की आग में झुलस कर नहीं दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम भी नहीं। ना रोहित और ना मेरी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं है नंदना। ये श्राप अभिशाप ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे ही नीता आंटी ने बोला कि वो सब कुछ संभाल लेगी, तो तू टेंशन क्यों लेती है? हाँ, वैसे भी पुरोहित जी ने बोला है कि जहाँ हम रहेंगे उन जगहों को मंत्रों से उन्होंने पूरी तरह से बांध दिया है। अच्छा,
इसको। नेताजी कुछ भी करो, मैं अपने दामाद को खोना नहीं चाहता। मैं भी अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। सिर्फ एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। मैंने आपकी पत्नी के सपने में प्रमिला को एक तारे वाले बच्चे से बात करते हुए देखा। उस एक तारे वाले का नाम, उसका नाम शुभो है, लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता? मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। आपकी बेटियां आपके बुरे कर्मों का नतीजा भुगत रही हैं। अरे सुनो, तुम्हें मालूम है इस वक्त वो एक तारे वाला कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, वो हवेली के आसपास घूमता रहता था, लेकिन आपने उस दिन कहा कि ऐसे लोगों का शादी के माहौल में घर के आसपास रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त वो एक तारे वाला कहाँ मिलेगा। सुनिए, चुप बैठा तुम, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बहुत हुआ साहब, शायद वो शीतला कुएं के पास मिल जाएगा। बहन जी, मैं आपके पति को ले जा रही हूँ। इस अभिशाप को किसी भी हालत में रोकना होगा। मुझे भी अपने बच्चे को बचाना है। 12 बजे सिंदूर दान की रस्म है। उसके पहले किसी भी हालत में प्रमिला को रोकना होगा। और ध्यान रहे, इस रस्म को बीच में नहीं रोकना है। किसी भी हालत में इस रस्म को पूरा करना चाहिए। चलिए मिस्टर ब्रूस। क्या हुआ? तुम ठीक हो? गुरु जी, आप ये शादी रोकिए। नहीं भाई साहब, इस रस्म को मत रोकिए। नीता कह के गई है किसी भी हालत पे रस्में नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी हालत में शादी कैसे होने दूं? ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। माँ, शिवम की इतनी बुरी हालत है, शादी रोक दो प्लीज। नहीं नंदना, शादी मत रोको। लेकिन शिवम ऐसी हालत में बेटा, मैं कर लूंगा पापा। भाई साहब, बस अब नीता इसके पिताजी को लेके इस अभिशाप के टोप के ले गई है। आप ये रस्मों को चलने दीजिए, शादी मत रोकिए।
इस सिंदूर को छीन नहीं सकती। क्यों नहीं, मैं अपना बदला नहीं करूंगी। क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा ये सब कुछ करके? कुछ नहीं। शर्मिला ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका बदला तुम उसके बच्चों से ले रही हो, ये ठीक नहीं। रिश्ते में तुम उनकी मौसी लगती हो, और मौसी का मतलब पता है आपको? माँ जैसी। और कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करती जैसा तुम करना चाहती हो। नहीं मानती मैं ये रिश्ते। इन रिश्तों ने हमेशा जख्म दिया है मुझे। जख्मों का इलाज जख्म देकर नहीं लिया जाता है, उस पर मरहम लगाई जाती है। शर्मिला ने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बदले में तुम उसे दुख पहुंचाना चाहती हो। आज जब विवेक को सब कुछ मालूम हुआ, उन्होंने शर्मिला को नफरत की निगाहों से देखा। और मैं जानती हूँ तुम शर्मिला को माफ नहीं करोगी जब तक वो खुद आके तुमसे माफी न मांगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, वो जरूर आएगी तुमसे माफी मांगने। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगी, शायद शर्मिला को तुम विवेक से छीनना चाहती हो और इसी में तुम्हारी खुशी है, क्योंकि तुम ऐसा समझती हो कि तुम विवेक से प्यार करती हो, लेकिन तुमने विवेक से कभी प्यार नहीं किया। ये तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश थी। और तुम्हारे साथ में ये जो इकतारा वाला खड़ा है, इसने तुमसे सच्चा प्यार किया है। इसने अब तक शादी नहीं की, हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे आसपास रहा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसे सच्चा प्यार कहते हैं। तुमने अभी तक इसका प्यार पहचाना नहीं। प्रमिला, क्या तुम इसके प्यार को अपनाना चाहोगी? और मैं तुम्हारा प्यार पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर देना शिवम। प्यार में माफी नहीं, एक दूसरे को अपनाया जाता है। क्या मैं तुम्हारे प्यार का हिस्सा बन सकता हूँ? तुम्हारे लिए सब सामान ला दूंगा और फिर तुम अपनी गुड़िया की शादी धूमधाम से करना। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। शुभो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं भी वादा करती हूँ कि हर जन्म में तुम्हारा साथ दूंगी।